भगवान ने विश्व को कंठ में ही धारण किया, इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महाराज के। अब देखो इस समुद्र का मंथन ना आप हम सबके जीवन से मिलता जुलता है। कैसे? आप सबने सुना होगा कि ये निकला वो निकला वो निकला, लेकिन इसे अपने जीवन से जोड़ करके देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये केवल समुद्र का मंथन नहीं, आप हम सबके जीवन का मंथन है। कैसे? सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। अर्थात यदि आप अपने यात्रा के पथ में चलोगे ना तो सबसे पहले दुनिया की बुराइयां मिलेगी। कोई अच्छा काम करो, ध्यान से सुनो, ये कथा बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। केवल समुद्र मंथन की कथा नहीं, आप सब हम सबकी कथा। अगर हम कुछ अच्छा करने निकले ना तो क्या होती है, जीवन में अनेक जो है हमारा कोई उपहास उड़ाता है, कहीं ये ईर्ष्या है वैसा है, तो हमें सुनना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है, सब चीज सुन सह के अपने यात्रा पे आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं ना। तो वही हुआ हलाहल विष। अगर उसको पी गए ना तो आप आगे की ओर बढ़ोगे। आगे चलने पर दूसरे नंबर पर क्या निकली? कामधेनु, गाय। कामधेनु का काम क्या है? वो प्रतिभा का दूध हमें पिलाती है। आप जब अपने यात्रा पे रुकोगे नहीं ना तो प्रतिभा का दूध पिलाएगी, जिससे आप जगत में जो है एक अलग पहचान लेकर के आगे बढ़ोगे। तीसरे नंबर पे निकला उच्च श्रवा घोड़ा। जब आपने हलाहल विष पी लिया और कामधेनु को अपना लिया, प्रतिभा को अपना लिया, इसके बाद तीसरे नंबर पे निकला उच्च श्रवा घोड़ा। तो ये घोड़ा कैसे है? इसमें पंख लगा है, ये आकाश में उड़ने वाला घोड़ा है। तो आप में प्रतिभा आ गई, आप यात्रा में आए, विष को पिया, प्रतिभा आई, अब प्रतिभा आने के बाद आप आकाश में उड़ने लगे, अर्थात आपको सब जानने लगे। फिर आगे चौथे नंबर पर क्या निकला? एरावत हाथी। एरावत हाथी क्या होता है? गांव में किसी के हाथी आ जाए तो माताएं क्या करते हैं? क्या करते हैं? सब प्रणाम करते हैं ना। गांव में हाथी आए तो सब प्रणाम करेंगे, आगे आगे से कुछ केला, कोई अन्न खिला रहा है, कोई धान खिला रहा है, सब प्रणाम करते हैं। लेकिन उनके पीछे दो चार भौंकने वाले भी रहते हैं। कौन? हाथी के आने पर कुत्ता भौंकता है। कहां तक भौंकता है? गांव तक ही। गांव के बाहर अगर हाथी जाए तो गांव के बाहर जाते हैं कुत्ते? नहीं जाते। गांव के रहते तक ही हाथी भौंकते हैं। अर्थात आप प्रतिभावान हो गए। अब प्रतिभावान हो करके आपका नाम उच्च श्रवा घोड़ा की तरह सब तरफ फैल गया ना तो दो चार लोग आपके पीछे भौंकने वाले भी मिलेंगे, जैसे इस हाथी के पीछे भौंकने वाले मिलेंगे। लेकिन हाथी को कोई फर्क पड़ता है? हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। और कुत्ता भी एक दूसरे को देख के भौंकते हैं ना, भाई तो ऐसे भौंका तो मैं ऐसे भौंक रहा हूं। हाथी के पीछे ही भौंकते हैं, आगे आके भौंकने का कभी देखे हो कि कोई आगे आके भौंके? दम ही नहीं। तो आप में अगर प्रतिभा आ जाए और आप आगे बढ़ रहे हो तो पीछे कुत्ते भी भौंकेंगे, लेकिन उस पे हमें ध्यान नहीं देना। अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आगे आपका एक और रत्न मिलेगा। क्या? कौस्तुभ मणि। ये मणि क्या काम करती है? कौस्तुभ मणि जो है लोगों के आकांक्षाएं के ऊपर खड़े होकर के देखना शुरू कराती है। आप सबके मन में कौस्तुभ मणि को पा करके एक जगह बना लेते हो दिल में।
और जब जगह बना लिए ना तो इसके बाद आपको कल्प वृक्ष मिलता है। ऐसा वृक्ष जो भी मांगो वो आपके सामने प्रकट हो जाए। जो आपकी इच्छा हो इसके बाद वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्या उत्पन्न होगी? कल्प वृक्ष आ गया तो आप क्या की मांग करोगे? कलयुगी व्यक्ति हैं, धन को ही मांगेंगे ना। और धन को मांगने के बाद आगे अप्सरा मिलेगी, रंभा, उर्वशी। इसमें फंसना नहीं है, बचना है। ठीक है? सत्य मार्ग में चल रहे हो तो ये भी आपको रोकने का प्रयास करेगी। रंभा, उर्वशी इन सब से बच गए तो आगे जो है ये वासना है, रंभा उर्वशी, ये आपको खींचेगी। धन आ गया, सब चीज आ गया, पद प्रतिष्ठा, प्रतिभा भी बढ़ गया, तो कौन खींचेगी? वासना, रंभा उर्वशी आपको खींचेगी। और इन पर चले गए तो फिर वहीं आपका मंथन रुक जाएगा। और इनको अगर ध्यान नहीं दिए आगे चले तो आगे लक्ष्मी मिलेगी खड़ी हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की। इसके बाद लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और लक्ष्मी ज्यादा आ गई तो आगे क्या निकला? वारुणी, मदिरा। वारुणी किसे कहा जाता है? शराब को। अब पैसा ज्यादा हो गया और मनुष्य शराब से बच गया ना तो आगे उसे चंद्रमा की प्राप्ति होगी। ये है 10वां रत्न। बोलिए चंद्रमा भगवान की। चंद्रमा क्या करती है? जब आपके पास लक्ष्मी आ गया तो शीतलता आएगी। सूर्य क्या करता है? ताप देता है और चंद्रमा शीतलता देती है। तो जो धनवान रहते हैं ना वो बड़े सरल रहते हैं देखना वास्तव में। क्यों? क्योंकि ये वारुणी से बच जाते हैं, रंभा उर्वशी से बच जाते हैं, वासना से बच गए हों और मदिरा से बच गए हों, और उसके बाद उनके पास धन की कमी नहीं रहती और धनवान व्यक्ति बड़ा ही सरल रहेगा, सहज रहेगा। उसमें अहंकार नाम की चीज नहीं रहेगी, क्योंकि उसने 10वें रत्न के रूप में चंद्रमा को पाया है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। आगे महाराज 11वें रत्न के रूप में पारिजात नाम का वृक्ष जो है प्राप्त होता है। जानते हो पारिजात को? कौन कौन जानते हो? पारिजात का फूल देखे हो, छोटा 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 छोटा, कितना मस्त महकता है। उसका कार्य क्या होता है? सेंट, बड़ा सुंदर खुशबू देता है। और इतना खुशबू देगा कि आपके घर में रहे ना तो 4-5 घर तक अवश्य सुगंध फैलती। तो आपको 12वें रत्न के रूप में क्या प्राप्त हुआ? पारिजात। ये पारिजात क्या करता है? आपके गुणों को दूर दूर तक फैलाता है। जैसे वो पुष्प का सुगंध फैलता है वैसे आपके नाम को, आपके गुण को दूर दूर तक फैलाता है। इसके बाद पंचजन्य शंख की प्राप्ति हुई 13वें रत्न पर। और ये क्या करता है? उद्घोष करता है। शंख क्या करता है? जहां बजेगा वहां से कम 1 किलोमीटर तक सुनाई देगा। तो उद्घोष करता है कि हम सफलता के सीढ़ी पे पहुंच गए हैं। और इसके बाद आपके लिए धन्वंतरी जी महाराज 14 नंबर के रत्न लेकर के भगवान स्वयं अमृत लेकर के आते हैं, जिससे आप सबकी इच्छाएं जो है पूर्ति हो जाए। ये रहा समुद्र का मंथन और आप हम सबके जीवन का मंथन।